जंग, जनसंहार, जिनसे हुए समझौते और फिर आई शांति। और शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की वो कोशिशें जो मिशंस की शक्ल में सामने आई। इस सीरीज में बात होगी ऐसे ही शांति मिशंस की जो दुनिया भर में अंजाम दिए गए पर भुला दिए गए। ऑपरेशन रैम्पन कॉन्गो में संयुक्त राष्ट्र संघ की वह सैन्य कार्रवाई जिसमें बड़े स्तर पर भारतीय सैनिकों ने हिस्सा लिया। वह ऑपरेशन जिसने कॉन्गो की एकता व संप्रभुता को बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाई, पर फिर भी इतिहास में भुला दिया गया। एक लंबे संघर्ष के बाद 30 जून 1960 को कॉन्गो को बेल्जियम से आजादी मिली और वह एक गणतंत्र बना। कॉन्गो एक बेहद विविध राष्ट्र था जिसकी अनगिनत जनजातियां 6 बड़े प्रांतों में बटी हुई थीं। पर इस सब के बावजूद राष्ट्र में लियोपोल्डविल केंद्रित सरकार बनी जिसके प्रधानमंत्री बने पैट्रिस लुमुम्बा। हालांकि आजादी के कुछ ही समय बाद राष्ट्र में सैन्य विद्रोह हो गया और इसका फायदा उठाते हुए खनिज संपन्न राष्ट्र कटंगा ने खुद को एक आजाद देश घोषित कर दिया और कॉन्गो का सैन्य विद्रोह एक गृह युद्ध में बदल गया। जनवरी 1961 को प्रधानमंत्री लुमुम्बा की हत्या के बाद संघर्ष अपने चरम पर पहुंच गया, जिस पर कड़े कदम उठाते हुए संयुक्त राष्ट्र ने शांति ऑपरेशन ONUC यानी यूनाइटेड नेशन ऑपरेशंस इन कॉन्गो को और अधिक अधिकार सौंपे। संघ ने अपने प्रस्ताव में कटंगा को कॉन्गो का एक अभिन्न अंग माना। वह कॉन्गो की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए प्रांत से सभी विद्रोहियों को खदेड़ने का निर्णय लिया। कई दिनों की चेतावनी के बाद भी जब विद्रोहियों ने हथियार नहीं डाले तो 27 अगस्त 1961 को ONUC अधिकारियों ने मिलकर सैन्य कार्रवाई की योजना बनाई। इसी मीटिंग में शामिल थे जनरल KS राजा जो शांति सेना की कमान संभाल रहे थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा सलाहकार जनरल इंद्रजीत रिकी व राजनायिक राल्फ बुचे की योजना के निरीक्षण के बाद तत्कालीन महासचिव डैग हैमर्सजोल्ड ने भी कार्रवाई की इजाजत दे दी। दूसरे ही दिन 28 अगस्त 1961 को सुबह 4 बजे 5,720 सैनिकों के साथ इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई। इसमें सर्वाधिक करीब 3,800 भारतीय सैनिक शामिल थे। बाकी आयरलैंड, स्वीडन व इथोपिया से आए थे। ONUC का अंदाजा था कि विद्रोही दल में 13,000 से ज्यादा लोग होने चाहिए, जिसमें 460 यूरोपीय अफसर भी शामिल थे। ऑपरेशन के शुरू होते ही भारतीय सेना की डोगरा रेजिमेंट ने रेडियो स्टेशन व डाकघर अपने कब्जे में ले लिया, जिससे विद्रोहियों के बीच का संपर्क टूट गया। टेलीफोन सेवा भी बंद कर विदेशी किराए के सैनिकों को बाहर निकालने की घोषणा कर दी गई। अलग अलग स्थानों से बड़ी संख्या में किराए के सैनिकों व विद्रोहियों को हिरासत में लिया गया। कई सैनिक अपने अपने दूतावासों की शरण में गए व कई गहरे जंगलों में छिप गए। इसमें सबसे मजेदार घटना रही कमीना प्रांत की, जहाँ एक भारतीय अफसर के न्योते पर विद्रोहियों ने हथियार डालकर शराब के साथ जश्न मनाया। शाम होते होते बड़ी संख्या में विद्रोहियों के साजो सामान को कब्जे में ले लिया गया। शाम के 6 बजे ONUC के निदेशक ओब्रायन व जनरल राजा ने विद्रोहियों के सरदार जोम्बे से मिलकर हथियार डालने की अपील की। इस कार्यवाही की दुनिया भर में बेहद सराहना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य कार्यक्रमों को एक नया जीवन मिला। हालांकि कार्यवाही के बाद भी संघर्ष विराम न हो सका। मशहूर इतिहासकार थॉमस मैकाइटिस लिखते हैं, इसे पूरी तरह से सफल न होने के बावजूद पूरी तरह विफल नहीं कहा जा सकता। कार्यक्रम के निदेशक ओब्रायन ने भी इसे आंशिक सफलता ही माना।